हेलो बेटा, आज हम लोग कर रहे हैं सब ऑल्टरनेटिव यूनिट्स। टॉपिक क्या है? टॉपिक समझ जरा, टॉपिक है क्या? ऑल्टरनेटिव यूनिट्स। देखो जी, सामने देखो जरा एक बार। लेट सपोज आप जब भी परचेज करते हैं तो परचेज करने वाली यूनिट अलग है और सेल करने वाली यूनिट अलग है। तो ऐसे केस में हम यूज करते हैं ऑल्टरनेटिव यूनिट्स। कहने का मतलब ये है कि मान लो परचेज तो आपने करा किलोग्राम में, लेकिन बेचा आपने उसको बैग में। तो दोनों मतलब बोरिया बना के बेची। किलो में खरीदा, बोरिया बनाई और बेची, या फिर बोरियों में खरीदा और लूज बेचा। पैकेट में खरीदा, पीस में बेचा। बॉक्स में खरीदा, पीस में बेचा। जब किसी आइटम की दो यूनिट होती है, खरीदने वाली यूनिट अलग है, बेचने वाली यूनिट अलग है, तब हम यूज करते हैं ऑल्टरनेटिव यूनिट्स। लेकिन अगर मान लो कोई स्टैंडर्ड है, जैसे मान लो किलोग्राम में आप खरीद रहे हो और बेच आप केजी में रहे हो, किलोग्राम में, सॉरी ग्राम में। खरीद आप किलोग्राम में रहे हो, बेच आप ग्राम में रहे हो, तो इसका ऑल्टरनेटिव बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका ऑलरेडी स्टैंडर्ड अवेलेबल होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। तो जिसका स्टैंडर्ड अवेलेबल है उसका आप ऑल्टरनेटिव बनाने की जरूरत नहीं है। अब मान लो आपको लिखना है, अगर आपको लिखना है साहब 500 ग्राम को किलो में लिखना है, 500 ग्राम को किलो में लिखना है, तो आप 0.5 केजी लिख सकते हो। तो इसलिए इसलिए इसका ऑल्टरनेटिव बनाने की आपको जरूरत नहीं है। आप डेसिमल्स ले लेना, 3 डेसिमल्स ले लेना यूनिट में, और आपका ऑल्टरनेटिव रेडी हो जाएगा। लेकिन इनका जिसका स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है, जिसका स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है कि एक बोरी में कितने किलो, हो सकता है बोरी छोटी हो बड़ी हो, तो वहां पर आपको ऑल्टरनेटिव बनाना है। तो चलिए साहब एक आइटम बनाते हैं, उसका ऑल्टरनेटिव बनाएंगे। मान लो एक राइस है। राइस हम बोलते हैं कि साहब एक बैग में 25 किलो, इस तरह से बोलते हैं। तो ये उसका कन्वर्जन रेट हो गया कि एक बैग में कितने किलो। तो उसकी दो यूनिट होगी, एक होगी बेचने वाली, एक होगी खरीदने वाली। अगर आप इसको आप बना सकते हो मेन यूनिट, छोटी वाली यूनिट को आप मेन यूनिट बना लो और बड़ी वाली यूनिट को आप ऑल्टरनेटिव बना लो। और कभी भी मेन यूनिट और ऑल्टरनेटिव यूनिट सेम नहीं होती साहब, ये हमेशा अलग होगी। ये या तो एक डालो दूसरी नहीं डलेगी, मतलब मेन यूनिट डलेगी ऑल्टरनेटिव नहीं डलेगी। अगर डलेगी तो दोनों अलग अलग, सेम नहीं डलेगी। ठीक है ना? तो चलिए टैली में एक बार कंपनी बना लो साहब सारे ऑल्टरनेटिव यूनिट के नाम से, फिर एक आइटम बनाते हैं, फिर उसके ऑल्टरनेटिव यूनिट्स बनाते हैं, फिर इस पर क्वेश्चन करेंगे हम काफी सारे। आओ जी, तो टैली में आ जाओ साहब सारे। टैली के अंदर एक कंपनी क्रिएट करें। हाँ जी, तो एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। अल्टरनेटिव यूनिट। जो भी कंपनी आप बनाओ उसके पीछे नाम लगा दे करो अपना, ताकि पता चले वो कंपनी आपने बनाई है। चलो, सबकी बन गई भैया? साहब हमको एक पहले आइटम बनाना है, एक आइटम बनाना है जिसकी दो यूनिट है, 1 किलोग्राम और एक बैग। ठीक है जी। और एक एक बैग में 25 किलो, जो हमारे पास राइस आते हैं उसकी जो बोरी आती है 25 किलो की आती है, उसका कन्वर्जन में बनाना है। तो साहब आइए जरा, आपको आना है क्रिएट में, आपको आना है क्रिएट में, ऊपर क्रिएट पे एंटर मारे। उसके बाद नीचे स्टॉक आइटम, उसके बाद नीचे स्टॉक आइटम पे आ जाओ, स्टॉक आइटम पे आ जाओ सारे आगे स्टॉक आइटम पे। यहां पे प्रेस करें F12, यहां प्रेस करो सब F12, F12 प्रेस करो। अगर आपके में ये दोनों ऑप्शन ऊपर वाले अगर नो हो रखे हो तो इनको यस कर लो। ये जो ऊपर वाले जो दो ऑप्शन है, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन, अगर यस है तो बढ़िया है, अगर यस नहीं है तो इनको यस करो पहले, क्योंकि नीचे अगर कुछ ऑप्शन है वो बंद रहते हुए दिखते नहीं है। तो ये आपको लिखा मिलेगा यहां पर यूज ऑल्टरनेटिव यूनिट्स, इसको यस करो साहब। यूज ऑल्टरनेटिव यूनिट्स बीच में लिखा होगा,
इसको यस करें, यूज ऑल्टरनेटिव यूनिट्स, इसको यस कर दो, इसको यस करें, सेव करो कंट्रोल है, इसको यस करो, सेव करो कंट्रोल है। ठीक है जी। आइटम का नाम डालो राइस, यस कर दिया ना उसको, आइटम का नाम डालो राइस, अंडर द हेड प्राइमरी। अब यूनिट आपको बनानी है केजीएस और ऑल्टरनेटिव बनाएंगे बैग। तो यूनिट्स में ऑल्ट सी करो, यूनिट में लिखो केजीएस, केजीएस, फॉर्मल नेम है किलोग्राम, यूनिट क्वांटिटी कोड किलोग्राम, डेसिमल 3, डेसिमल लेना मत भूलना भैया। हाँ जी, डेसिमल 3, सेव करें कंट्रोल। अब उसके नीचे बोलेगा आपसे ऑल्टरनेटिव यूनिट्स, उसके नीचे बोलेगा ऑल्टरनेटिव यूनिट्स, ऑल्ट सी करो, क्रिएट करो, क्रिएट करो, सिंबल में डालो साहब बैग, BAG बैग, फॉर्मल में नाम में लिख दो बैग्स, फॉर्मल नेम में बैग्स लिख दो, बैग्स एस लगा देना, और यूनिट क्वांटिटी कोड्स में आपको मिल जाएगा बैग। हाँ जी, बैग हुआ साहब, इसको आपने सेव करा होगा। अब ये आपसे पूछेगा कन्वर्जन कि कितने बैग में कितने किलो, कितने बैग में कितने किलो। हमने बोला एक बैग में 25 किलो। तो जो भी आइटम आपके पास होगा, आपके पास उसकी कन्वर्जन होगी कि वो आइटम एक बैग में कितने किलो, एक बॉक्स में कितने पीस, इस तरह से कन्वर्जन होगी। सेव करो साहब, ये 25 डाल के सेव करो, एक बैग में 25 किलो, सेव कर दो कंट्रोल ए। ये आपका कन्वर्जन रेडी हुआ। इतना बात समझ में आई साहब। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस पर आपको क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन लिखो साहब, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो लिखो। परचेज पे आ जाओ, आपको परचेज करनी है। गोडाउंस अभी नहीं दे रहा हूं, लेकिन अगले में जरूर दूंगा। जो सीखते जाओगे उसका यूज करना है। आइटम का नाम है वीट, एक बैग में 50 किलो। या तो मेरे साथ साथ करना, क्योंकि इसमें गलतियां होगी, तो इसलिए पहले मेरे साथ पहले देख लेना फिर करना, ठीक है। डेट 1/4, बिल नंबर 411, पार्टी नेम, पार्टी नेम राजू लिमिटेड। पार्टी नेम वगैरह बनाओ इतने आप, मैं इतना क्वेश्चन लिख देता हूँ। 500 kg, 50 रुपीज पर केजी। इसमें थोड़ा सावधानी से काम करना है, इसलिए ठीक है। वीट लिया, पोहा एक पैकेट, एक पैकेट 5 किलो, 20 पैकेट और 70 रुपये पर केजी। देखो ध्यान से देखना, मैंने क्वांटिटी तो पैकेट में लिखी है, जबकि रेट मैंने किलोग्राम में लिखा है, ठीक है जी। पहले मैं करवाऊंगा फिर आप करना सब, वरना दिक्कत, गलती कर दोगे। नेक्स्ट है बेसन, एक बैग में 10 किलो, 100 किलो और 700 रुपये पर बैग, ठीक।
चलो अब ये क्वेश्चन है साहब, तो परचेज में आ जाओ, गेटवे ऑफ टैली के अंदर परचेज में आ जाओ, स्केप करके बाहर परचेज में आ जाओ। वाउचर, वाउचर के अंदर परचेज F9, बिल नंबर था हमारा, मैं आपको ना इसकी फोटो भी भेज देता हूँ हैंड टू हैंड। हाँ जी, बिल नंबर है 411, 1 तारीख, और पार्टी का नाम है राजू लिमिटेड। 411 1 तारीख, पार्टी का नाम है साहब राजू लिमिटेड। जिससे माल खरीद रहे वो कौन है हमारा? सन्ड्री क्रेडिटर। परचेज के अंदर परचेज, परचेज के अंदर परचेज। हाँ जी, अब यहाँ पर आइटम पे आ जाओ साहब, आइटम पे आगे सारे, पार्टी का नाम राजू लिमिटेड, परचेज के अंदर परचेज का लेजर, यहां तक आ जाओ सभी सारे, फिर स्टार्ट कर रहे हैं। आइटम क्रिएट करो, आइटम का नाम है वीट, आइटम का नाम है साहब वीट। आपने लिखा वीट, यूनिट में हमारा छोटी यूनिट लेना साहब, और ऑल्टरनेटिव में बड़ी यूनिट लेना। हमने लिया किलोग्राम और ऑल्टरनेटिव में लिया बैग। अब ये बोल रहा है कि एक बैग में, यहां कन्वर्जन बता रखी है मैंने आपको, एक बैग में 50 किलो, एक बैग में 50 किलो, तो एक बैग में 50 किलो डाला साहब सबने, आइटम के अंदर डाला। यूनिट ले लो केजीएस, ऑल्टरनेटिव ले लो बैग्स, एक बैग में 50 किलो डाला। डालो साहब, डालो फ्रॉड से डालो, डाल के सेव करो उसको। यूनिट में किलोग्राम, ऑल्टरनेटिव में बैग, और एक बैग में 50 किलो, ये कन्वर्जन आपको डालनी है। डाल के सेव करो साहब इसको। उसके बाद आपने यहां पर आइटम बनाया, आइटम के अंदर यहां पे आपने यूनिट में लिया किलोग्राम, बैग लिया, ऑल्टरनेटिव में आपने बैग लिया। हमारे पास दो यूनिट थी उस आइटम की, दो यूनिट थी, एक बैग था और एक किलोग्राम था, दो यूनिट थी। तो किलोग्राम को हमने बना लिया ऑल्टरनेटिव, सॉरी मेन यूनिट, और बैग को बना लिया हमने ऑल्टरनेटिव यूनिट। और उसका कन्वर्जन मैंने यहां पे दे रखा था कि एक बैग में 50 किलो, एक कन्वर्जन मैंने आपको दे रखा था, वो कन्वर्जन आपने यहां भी लिख दिया, एक बैग में 50 किलो। फिर आपने इसको सेव किया। अब आगे देखो साहब, ये क्वांटिटी आपको डालनी है 500 किलो, 500 किलो, तो आप 500 लिखना और उसके आगे केजी लिख देना, 500 उसके आगे केजी लिख देना, 500, और उसी के अंदर ही केजी लिखकर एंटर मारना। अगर आपको यहीं पर बैग डालना हो, सामने देखो साहब एक बार, अगर आपको यहाँ पे बैग डालना हो तो मान लो आपको 20 बैग डालने हैं, तो 20 के आगे बैग लगा देना, तो ये एंट्री बैग में होगी। देखो 20 बैग, उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई 50 केजी, 1000 किलो। आपको किलो में लिखना है तो 500 केजी, ये आपका नीचे 10 बैग आ गया और 500 किलो आ गया। वो उसको कन्वर्ट कर देगा ऑटोमेटिकली, या तो ऊपर वाले यूनिट लिख दो या तो नीचे वाले लिख दो, वो ऑटोमेटिकली दोनों में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद रेट, रेट है 50 रुपए पर केजी, 50 रुपीज पर केजी। अगर यहां पे भी अगर रेट भी बैग में दिया होता तो आप यहां पर में भी बैग लिख देते, 50 रुपए पर बैग, फिर आप ऐसे लिखते, क्योंकि किलोग्राम में दे रखा है तो मैंने यहां पे लिखा केजीएस, 50 किलोग्राम, 50 रुपए पर किलो। साहब बात समझ में आई? एंटर मारो, अगला आइटम डालो। द नेक्स्ट आइटम इज पोहा, एक पैकेट 5 किलो, कन्वर्जन है एक पैकेट 5 किलो। तो ऑल्टरनेटिव में पैकेट की यूनिट आपको बनानी है। आइटम क्रिएट करें नया, इतना हो गया सबका, इतना हो गया, तो लिखिए साहब नेक्स्ट पोहा, यूनिट में ले लो किलोग्राम और ऑल्टरनेटिव बना लो पैकेट। मैंने पैकेट की सिंबल डाला PKT, फॉर्मल नेम डाल दिया जी पैकेट। ये पैक्स आ रहा है, इसमें पैक्स ले लो साहब, इन्होंने पैकेट को ना पैक्स बोल रखा है, आप पैक्स ले लो, बात तो वही है, पैक्स एंड पैकेट बहुत सेम, तो आप पैक्स ले लो। यूनिट क्वांटिटी कोड पैक्स ले लो, डेसिमल 3, डेसिमल 3।
डाल के सेव करें। अब एक पैकेट में 5 किलो, एक पैकेट में 5 किलो, तो एक पैकेट इक्वल्स टू 5 kg, इक्वल्स टू 5 kg। अगर ये यूनिट आपने ऊपर नीचे ले ली ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, उससे दिक्कत कुछ नहीं होगी, ठीक है। बस आपको थोड़ा समझने में अजीब लगेगा, पैकेट और मान लो मैं नीचे लेता हूं किलो, समझो। अब ये बोलेगा मैंने ऊपर पैकेट ले लिया, अब आपको यहां डालना है 5 किलो एक पैकेट में, तो बोलने का थोड़ा फर्क अलग हो जाएगा, रहेगा वही, लेकिन कोशिश करो बोलो थोड़ा सही से, इसलिए ऊपर वाला छोटी यूनिट लो और नीचे बड़ी यूनिट लो, ताकि आपको बोलने में दिक्कत नहीं होगी। एक पैकेट 5 किलो, ठीक है जी। सेव करें, कंट्रोल है, इसको सेव कर दीजिए, कंट्रोल है। 20 पैकेट और 70 रुपए किलो, 20 पैकेट 70 रुपए पर केजी, तो 20 के आगे पैक लगा देना, जो आपने पीकेटी बनाया है वो लगा देना, 20 के आगे पीकेटी लगा देना जो आपने पैकेट के लिए बनाया है, वो ऑटोमेटिकली उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर देगा, मल्टीप्लाई 5 करके। देखो 100 किलो आ गया अपना पे, 70 रुपए किलो, यहाँ पे किलोग्राम आ गया, 70 रुपए किलो आया। नीचे नेक्स्ट आइटम, द नेक्स्ट आइटम इज बेसन, एक बैग में 10 किलो, बेसन एक बैग में 10 किलो, बनाओ जरा एक बेसन, या नया आइटम बनाओ, बेसन बनाओ, एक बैग में 10 किलो, बनाओ साहब, एक बैग में 10 किलो बेसन। आपने क्रिएट करा, लिखा बेसन, पहले केजीएस लिया, फिर आपने किलो बैग लिया, और एक बैग में 10 किलो, ये कन्वर्जन थी, एक बैग में 10 किलो, एक बैग में 10 किलो लिखा, यूनिट किलोग्राम, ऑल्टरनेटिव बैग, एक बैग में 10 किलो, डाल के सेव करा। उसके बाद 100 किलो, और रेट दे रखा बैग में, 100 kg क्वांटिटी है, रेट है 700 रुपए पर केजी, पर बैग, तो 100 किलो और 700 रुपए बैग, यहां पे बैग लिख देना, यहां बैग लिखना, वरना रेट गलत आएगा, यहां बैग लिखना, यहां पे बैग, बैग अगर किलोग्राम कर दोगे तो फिर 7 लाख पहुंचा देगा, यहाँ अगर आप 1 किलोग्राम कर देते हो, ठीक है, 70,000 पहुंचा देगा, तो बैग वैल्यू आएगी 7,000, सबका हुआ। सेव करे साहब, कंट्रोल है। किसका नहीं हुआ भैया, भाई जिसका नहीं हुआ पूछ लो भैया एक बार। चलिए सेव करें, मैं अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो करना है आपको। एक बार लिख लो यार इसको ना, रिपोर्ट, अच्छा रिपोर्ट निकाल लेते हैं पहले इसके ना, आ जाओ। गेटवे ऑफ टैली, माउस रिपोर्ट निकालते हैं, ऑल्टरनेटिव की रिपोर्ट निकालते हैं। गेटवे ऑफ टैली के अंदर रिपोर्ट निकालनी है, गेटवे ऑफ टैली के अंदर स्टॉक समरी, गेटवे ऑफ टैली के अंदर स्टॉक समरी, गेटवे टैली के अंदर स्टॉक समरी, F12 प्रेस करें, यहाँ पे स्टॉक समरी में F12 प्रेस करो, आपको लिखा मिलेगा ऊपर सेकंड ऑप्शन, शो ऑल्टरनेटिव यूनिट्स, आपको ऊपर सेकंड ऑप्शन लिखा मिलेगा, शो ऑल्टरनेटिव यूनिट, उसको यस कर दो, कंट्रोल ही यस करके कंट्रोल ही करो, तो आपकी ये ऑल्टरनेटिव यूनिट्स की भी रिपोर्ट निकल गई, मेन यूनिट भी आ गई और उसके साथ में उसकी ऑल्टरनेटिव यूनिट भी आ गई, कि किलोग्राम में कितना है, बैग में कितना है, किलोग्राम में कितना, पैकेट में कितना है, मेन यूनिट के साथ साथ आपकी ऑल्टरनेटिव यूनिट्स भी साथ में लग कर आएगी। आपने स्टॉक समरी में F12 प्रेस करा था, यहां लिखा था शो ऑल्टरनेटिव यूनिट, इसको आपने यस करा और कंट्रोल करा। सबका आया भैया, किसका नहीं आया तो पूछ लो भैया, फिर हम आगे चलेंगे। लिख लो साहब, अब लिख लो जरा एक बार ना। स्टेप्स है हमारे, टॉपिक है हमारा ऑल्टरनेटिव यूनिट का। हम गेटवे ऑफ टैली के अंदर क्रिएट में गए थे, क्रिएट के अंदर स्टॉक आइटम में करे थे, फिर हमने वहां पे F12 प्रेस करा था, उसमें हमने लिखा था यूज ऑल्टरनेटिव, उसको हमने यस करा था, यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव को हमने यस करा था।
लिखने के दो फायदे, लिखते लिखते हमें याद भी होता है कि हम कहाँ गए थे, कैसे गए थे, इसलिए 2 बार रिवीजन हुए थे, इसलिए लिखना फायदा रहता है। तो जब कल करोगे तो आपको नोट्स आपके पास रहेंगे। फिर हमने टॉपिक लिया था एक राइस का, उसमें हमने बनाया था 1 किलो में, एक बैग में 25 किलो, हमने एक राइस बनाया था। और यूनिट हमने ली थी केजीएस, और ऑल्टरनेटिव हमने लिया बैग। फिर हमने स्टेप 2 में उसकी रिपोर्ट निकाली, रिपोर्ट ऑल्टरनेटिव यूनिट की। G8 टैली में गए, स्टॉक समरी में गए, F12 प्रेस करा, वहां पे लिखा हुआ था शो ऑल्टरनेटिव यूनिट, उसको हमने यस किया। अब एक कंपनी बना लेना साहब, और उस कंपनी के अंदर मैं आपको गोडाउंस भी दूंगा, ऑल्टरनेटिव भी दूंगा, ठीक है जी। जो जो सीखते जा रहे हो उसे भूलते नहीं जाना भैया, उसको साथ में रिविजन करते चलना भैया। लिख लो सब, लिख लो एक बार। लिखा।